कली जेल में रहकर भी नहीं आने वाली है बाज। वो बहुत बड़ी साजिश रच रही है वेद और आरती को मारने की। फुल एपिसोड की अपडेट जानने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही एक हाइप का बटन है, उसे भी दबा दे। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रतीक भागा भागा अंजलि के पास आता है। वो अंजलि को कहता है बाहर आकर देख कौन आया है। अंजलि जब बाहर जाती है वो गिनी और दामोदर माजूमदार को देखती है। दामोदर अंजलि को हाथ से इशारा करता है। तभी गिनी कहती है जे बोल रहे हैं जब बंगाली किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, अगर कोई बड़ा सामने है तो उसके पैर छूकर प्रणाम करते हैं। अंजलि उनको कहती है प्रणाम तो मैं भी करती हूँ, लेकिन जिसके लिए मेरे मन में सच में इज्जत हो। क्रिमिनल और माफियों के मैं पैर नहीं गर्दन पकड़ती हूँ। अंजलि उनसे पूछती है कि क्यों आए हो तुम यहाँ पर। दामोदर अंजलि को कार्ड दिखाता है। गिनी कहती है कि ये शादी का कार्ड है, मैं इनवाइट करने आई हूँ। दामोदर माजूमदार के साथ मेरी शादी हो रही है, इसीलिए मैं न्योता देने आई हूँ अपने पापा को। तभी वहाँ पर गणेश अवस्थी आ जाते हैं। वो गिनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले ही पल गिनी को कहते हैं कि तू रानी माजूमदार क्यों बोल रही है, तेरी शादी किसके साथ हो रही है। गिनी उन्हें बताती है कि मेरी शादी दामोदर माजूमदार के साथ हो रही है। दामोदर गणेश अवस्थी के पाँव छूता है। गणेश अवस्थी गिनी को कहते हैं तू पागल हो चुकी है, मगर वो कहती है मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं बहुत ही ठीक हूँ और अच्छी हूँ। वो कहती है जे इंसान मुझसे बेहद प्यार करता है, हो सकता है जे माफिया डॉन है मगर मुझसे तो प्यार करता है ना। गिनी कहती है जब अभय सिंह ने मुझे घर से निकाल दिया था और राघव सिंह ने मुझे बेदखल कर दिया था, तब कहाँ थे आप लोग। गणेश अवस्थी उसे कहते हैं सब तुझे वापस मिल जाएगा, मैं दिलवाऊंगा। अगर गिनी कहती है आप कुछ नहीं दिलवा पाएंगे मुझे, आपकी इस बेटी अंजलि का अभय के साथ नाजायज संबंध है। अंजलि कहती है दीदी ये सब तू क्या बोल रही है, तू मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है और वो भी पापा के सामने, शर्म नहीं आती तुम्हें क्या। अगर गिनी कहती है यही सच है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। गिनी अपने पापा गणेश अवस्थी से कहती है आप तो हमारे पिता हैं, आप ही बताइए कि मेरे पति अभय सिंह क्यों इसके साथ शादी करना चाहता है, इसके साथ अलग फ्लैट में रहना चाहता है। गिनी कहती है मैं बेसहारा हो गई थी, तभी इस आदमी ने मुझे सहारा दिया। ये मुझसे शादी करना चाहता है, जिम्मेदारी लेना चाहता है मेरी जिंदगी की। गणेश अवस्थी कहते हैं क्या नाम है इसका। गिनी कहती है ये बात नहीं कर सकता, दामोदर माजूमदार नाम है इसका। गणेश अवस्थी कहते हैं बेटा तुम क्या काम करते हो। अंजलि अपने पापा से कहती है ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं, पीछे देख नहीं रहे आप इसके साथ कितनी गुंडों की फौज है, इस पूरे इलाके का माफिया डॉन है ये, और लोग इसे रॉयल टाइगर बंगाल के नाम से जानते हैं। गणेश अवस्थी कहते हैं तू इसके साथ शादी करना चाहती है। गिनी कहती है हाँ, मैं इनके सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि ये बस्ती मुझे चाहिए, दूसरी शर्त है कि ये राजपूत खानदान का नामो निशान मिटा देंगे, और तीसरी शर्त है कि इस अंजलि की लाश ला कर देंगे मुझे, क्योंकि अभय मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलेगा। गिनी कहती है पापा शादी में जरूर आइएगा, और सब लोगों को कहती है 72 घंटे का टाइम दे रही हूँ, सब बस्ती खाली कर दो। अंजलि उसे कहती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, इस बस्ती में हमारी पैदाइश हुई है, इसलिए इस बस्ती को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। एफनी भैया गिनी से कहते हैं तुम ऐसा मत करो, कहाँ जाएंगे हम सब लोग। गिनी कहती है जहन्नुम में जाओ, मैं तो कहती हूँ आप सब लोग मर जाओ। गिनी अभय सिंह को फोन लगा लेती है और कहती है कि शादी का कार्ड लेकर आई हूँ अंजलि की बस्ती में, और साथ में आए हैं दामोदर माजूमदार मेरे होने वाले पति, और सामने खड़ी है तुम्हारी प्रेमिका जिसके साथ तुम्हारे नाजायज संबंध है, इसी की वजह से ही तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। गिनी फोन को स्पीकर पर डाल देती है। अभय सिंह कहता है कि मैं अंजलि से ही प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं तुमसे तो क्या पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अंजलि उसको कहती है क्या पागल हो गए हैं आप। अभय सिंह कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे अंजलि बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर गिनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अंजलि पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। अंजलि उसका हाथ रोक देती है और कहती है दीदी तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसका हाथ अभी के अभी तोड़कर रख देती। और अंजलि फोन पकड़कर अभय सिंह को कहती है सुनिए, वो अभी तक सिंदूर नहीं बना है जो अंजलि की मांग में भरा जाए, और ना ही वो मंगलसूत्र बना है जो अंजलि के गले में पहनाया जाए। इसके बाद अंजलि फोन काट देती है और दामोदर पिस्टल निकालकर अंजलि की कनपटी पर रख लेता है, मगर गिनी उसे हाथ से नीचे कर देती है। गणेश अवस्थी कहते हैं मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ क्या हो रहा है। गिनी कहती है कुछ नहीं पापा, मैं चलती हूँ। बस्ती के लोग अंजलि से कहते
हैं अब क्या होगा हमारा। अंजलि उनको कहती है ये जमीन हमारी माँ है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। दिनेश अवस्थी अंजलि से अभय के बारे में पूछते हैं। अंजलि उनको कहती है कुछ नहीं है अभय के साथ मेरा रिश्ता, इस बदनामी के साथ मैं जी रही हूँ, मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। आगे हम वेद और आरती को देखते हैं। आरती वेद को कहती है कहीं हमारी खुशियों को नजर न लग जाए। वेद कहता है लो काला टीका लगा दिया मैंने, अब नहीं लगेगी। वेद उसे कहता है हम कहीं हनीमून पर घूमने जाएं। आरती कहती है मेरी इच्छा है कि मैं आपको भगवान शंकर की चरण में लेकर जाऊं। वेद कहता है लेकिन क्यों। आरती कहती है महादेव की पूजा के लिए मैं लेकर जाऊंगी आपको वहाँ पर। सुहाग रात के दिन आपको जहर पिला दिया गया था, तब मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सुहाग रात के दिन ही मेरा सुहाग ना उजड़ जाए। वेद उसे कहता है इतनी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आरती कहती है पहले मैं आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने बनारस लेकर जाऊंगी, उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। आरती वेद से प्रॉमिस मांगती है। वो कहती है कि आप क्या मेरे साथ चलेंगे। वेद कहता है अगर मेरी आरती कुछ कहे मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं एक महिला वेद और आरती की बातें सुन रही होती है। वो महिला जेल में जाकर कली को सारी बातें बताती है। कली कहती है अच्छा तो शादी के बाद घूमने जा रहे हैं, वहीं पर मैं उन दोनों की शमशान घाट बना दूंगी, ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कोई इसे मेरी जिद समझे या फिर प्यार। कली कहती है बचपन से लेकर आज तक मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला, हमेशा मुझसे छीना ही गया है। जब छोटी थी तो माँ बाप का प्यार नहीं मिला, पता ही नहीं कि माँ बाप का प्यार कैसा होता है। मैं आश्रम में चले गई, वहाँ पर भी तो मुझे प्यार नहीं मिला, चप्पल जूते झाड़ू खा खा कर मैं बड़ी हुई हूँ। वहाँ पर भी तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। वहाँ से बाहर निकली तो मेरा चालान हो गया और फिर मुझे आरती ने बचाया और फिर वहाँ से जिंदगी ने लिया एक मोड़। वेद बाबू से मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी जिंदगी के ढेर सारे अरमान सजाए। मैंने सोचा था मुझे मेरे पति का प्यार मिलेगा, गृहस्थी बसाऊंगी, पर वहाँ भी तो मुझे कुछ नहीं मिला। जब मेरा सपना टूटा तो मैं धड़ाम से गिर गई, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। मैं वेद बाबू से बहुत प्यार करती थी मगर वो भी नहीं मुझे मिले। कली फिर से पागल हो जाती है। वो कहती है मुझसे सब कुछ छीन के मुझे जहाँ जेल में डाल दिया गया, लेकिन मुझे जहाँ जेल में रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये तो मेरी जिंदगी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। कली कहती है मैं सबको मार दूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, मैं इस जेल से बाहर भी जाऊंगी और सबको मारूंगी भी। तभी वहाँ पर गिनी आ जाती है। वो कली को कहती है तुम जरूर मारोगी सबको, तुम्हारा साथ मैं दूंगी, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो ही मेरे साथ भी हुआ है। मेरा प्यार अभी मुझसे छीन लिया गया है। आज भी मुझे याद है मुझे घर से कैसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मैं भी इन सबको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इनके साथ ऐसा हशर करने वाली हूँ जो आगे से जे किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या कली के साथ गिनी मिल जाएगी, वो फिर से वेद और आरती को नुकसान पहुंचाएगी। अंजलि इन सब का कैसे मुकाबला करेगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।